मुंह दिखाई। विदाई के बाद का वह दिन था जब जोया पहली बार आदित्य के घर की दहलीज पर खड़ी थी। घर फूलों की खुशबू और मेहमानों की चहल पहल से भरा था। जोया भारी लाल जोड़े और भारी गहनों के बोझ तले दबी एक कठपुतली की तरह महसूस कर रही थी। घर का हर कोना नया था, हर चेहरा अपरिचित, और वह केवल अपने आदित्य को ढूंढ रही थी, जो भीड़ के शोर में कहीं ओझल हो गया था। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो चुकी थी। ड्राइंग रूम में रिश्तेदारों का तांता लगा था। हर कोई अपनी परंपरा का पालन करते हुए जोया के पास आता, उसके चेहरे से घूंघट हटाता, सुंदरता की प्रशंसा करता और उपहार स्वरूप सोने चांदी के गहने या नोटों के लिफाफे उसके हाथों में थमा देता। जोया बस धीरे से मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखें उस सन्नाटे को ढूंढ रही थी जो उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में आदित्य के साथ बिताए थे। उन कीमती उपहारों के बीच वह खुद को एक सजावटी वस्तु की तरह महसूस कर रही थी। तभी कमरे का शोर अचानक कम हो गया। आदित्य कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि जोया की मुस्कुराहट में एक थकान है और उसकी नजरें खिड़की के बाहर किसी अनजान भविष्य को तलाश रही है। आदित्य सीधा उसके पास गया, सबके सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक गहरा खामोशी के बीच बोला, सबका शगुन हो गया, अब मेरी बारी। सबकी आंखें उन पर टिक गई। सबको उम्मीद था कि कोई कीमती हार या घड़ी बाहर आएगी। आदित्य ने अपनी जेब में से एक छोटा सा पुराना सा दिखने वाला लिफाफा निकाला और जोया के हाथ में थमा दिया। जोया ने उसे ऐसे थाम लिया जैसे कोई पवित्र ग्रंथ हो। ये क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। यह मेरी तरफ से तुम्हारे मुंह दिखाई है, आदित्य ने सबके सामने मुस्कुराते हुए कहा। जोया ने जैसे ही लिफाफा खोला, उसकी आंखें छलक आई। अंदर गहना नहीं, बल्कि उस पुरानी कॉलेज लाइब्रेरी का लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड था, जहां वे दोनों घंटों साथ बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। साथ ही एक हस्तलिखित नोट था। तुम्हारी किताबें हमारा जुनून है, और वह जोया जिसे मुझे प्यार हुआ था, ये सब आज भी वही है। इस घर में आने का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं, बल्कि उसे और संवारना है। मैं हमेशा तुम्हारी उड़ान का आधार रहूंगा। रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे कि नई बहू को कहने के बदले कार्ड क्यों दिया, लेकिन जोया के लिए यह किसी बेसकीमती हीरे से बढ़कर था। उसे वह खजाना मिल गया था जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसने आदित्य की आंखों में देखा जहां एक अटूट वादा था, उसे ठीक वैसे ही बनाए रखने का जैसे वह शादी से पहले था। रात में जब घर की हलचल शांत हो गई, तो जोया ने आदित्य का हाथ अपने हाथों में लिया। वह आज भी वही लाल जोड़े में थी, पर अब वह बोझिल नहीं लग रही थी। आदित्य ने उसके चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, लोग कहते हैं कि मुंह दिखाई में रस्मों का महत्व है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी उस मुस्कान का महत्व है जो मैंने अभी देखी। मैंने बस यह सुनिश्चित किया है कि मेरी पत्नी का वह शौक कभी न मरे, जिसके कारण मुझे उसे प्यार हुआ था। जोया ने अपनी सिर आदित्य के कंधे पर टिका दिया। घर की चार दीवारी अब उसे कैद नहीं, बल्कि एक सुरक्षित आशियाना लग रही थी। उसे समझ आ गया था कि यह रस्में सिर्फ तोहफा का नहीं, बल्कि एक दूसरे के व्यक्तित्व और सपनों को पूरे सम्मान के साथ अपनाने की थी। उस रात उस नए घर में किसी गहने की चमक नहीं,
बल्कि एक दूसरे को समझने के वादे की चमक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।